हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन एक्स अकेडमी में। दोस्तों, क्या आप भी क्लास 10th और क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का यह टॉपिक हर साल पूछा जाता है। और दोस्तों यह वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस टॉपिक को 100% मानकर चलिएगा कि यह क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई साल नहीं जो कि इस महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पूछा ना गया हो। तो आप इसे 100% मानकर चलिएगा कि आपका 5 नंबर फिक्स है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर करे। लेकिन दोस्तों अगर आप भी हिंदी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी क्लास 12th की पूरी तैयारी कराई जाएगी, वो भी एकदम टाइम पर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें हेडिंग बनाना होगा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। उसके बाद आपको इस तरह से एक बॉक्स बनाना है और उसमें आपको लिखना है उनकी मेन चीज़ें, जैसे उनका नाम, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, और दोस्तों उनका जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। दोस्तों यह सभी का मतलब महादेवी वर्मा जी का ही नहीं, बल्कि आप जितने लेखक या कवि का लिखेंगे सेम इसी तरीके से लिखेंगे। आपको पूरे 5 में 5 नंबर दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसे हमने लिखा है, नाम क्या है इनका, महादेवी वर्मा। जन्म कब और कहाँ हुआ, 26 मार्च 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम हेमरानी था और पति का नाम रूपनारायण, मतलब इनका विवाह हुआ था रूपनारायण के साथ। और शिक्षा क्या थी, यमए तक। शिक्षा इन्होंने यमए तक किया था, वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई, 1987 में। कब, 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। तो पहले दोस्तों हम कुछ मेन पॉइंट लिख लिए हैं और उसके बाद हमें क्या लिखना है आइए आगे बताते हैं। उसके बाद हेडिंग डालना होगा जीवन परिचय। क्या डालना होगा, जीवन परिचय। और उसमें लिखेंगे आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म। दोस्तों आधुनिक मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो महादेवी वर्मा। यह भी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि आधुनिक मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, महादेवी वर्मा। और इनका जन्म 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद और माता का नाम श्रीमती हेमरानी था। महादेवी वर्मा जी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से हुई, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से हुई थी। और 1916 में इनका विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया। दोस्तों मात्र 1916 में, जन्म कब हुआ 1907 में, और 1916 जब केवल ये 9 साल की हुई तभी इनका विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया। विवाह के पश्चात इन्होंने मैट्रिक और एमए की परीक्षा की उत्तीर्ण की, मतलब विवाह के पश्चात इन्होंने अपनी पढ़ाई किया। और तब तक इन्होंने चांद नामक पत्र का संपादन किया। किसका, चांद नामक पत्र का संपादन किया। उसके बाद लिखेंगे कुछ समय तक चांद नामक पत्र का संपादन किया। इसके पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। और महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही। और अंत में 11 सितंबर 1987 को इस महान कवियत्री का निधन हो गया। किसका, महान कवियत्री का निधन हो गया। कब हुआ, 11 सितंबर 1987 को। तो दोस्तों ये रहा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम साहित्यिक परिचय देखेंगे, जो कि क्लास 12th के लिए होता है। तो दोस्तों आपको या क्लास 12th में अगर आप हैं तो आपको जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक परिचय भी लिखना होता है। और अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको केवल जीवन परिचय लिखना होगा। यानी इतना ही लिखकर आप छोड़ देंगे तो आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको इनकी कम से कम 2-3 रचनाएं, कम से कम 3 रचनाएं लिखनी होती है। तो उसके बाद हम लास्ट में रचनाएं भी बताएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम हेडिंग बनाएंगे साहित्यिक परिचय। क्या, साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय में लिखना होता है क्या जो लेखक या कवि होते हैं उन्होंने अपना साहित्य में क्या योगदान दिया, वही लिखना होता है। तो हम इस वीडियो में महादेवी वर्मा जी का लिख रहे हैं, तो आइए बताते हैं कि उनका कैसे लिखना होता है। इसमें लिखेंगे आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रमुख कवित्री और छायावाद युग की 4 स्तंभों में से एक थी। मतलब महादेवी वर्मा जो थी छायावाद की 4 स्तंभों में से एक थी। और महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए तक की शिक्षा प्राप्त की, मतलब इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की शिक्षा प्राप्त की। और महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये दोबारा हो गया, इसे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे, अब हमें आगे लिखना होगा उनकी
कविताओं में करुणा, संवेदना और प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। मतलब महादेवी वर्मा ने जो कविताएं लिखी, उन कविताओं में करुणा, संवेदना और प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। उनका काव्य संग्रह नीरजा, क्या नीरजा, सांध्य गीत, यामा विशेष प्रसिद्ध है। यामा, सांध्य गीत और नीरजा ये विशेष प्रसिद्ध है उनका। वे केवल एक कवित्री थी नहीं बल्कि वे केवल न एक कवित्री थी बल्कि एक निबंधकार, उपन्यासकार और समाज सुधारक भी थी। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया था। अंत में 11 सितंबर 1987 ईस्वी को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य को सदैव प्रेरित करती रहेंगी। तो दोस्तों ये रहे महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। आप इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब हमें लिखना होगा उनकी रचनाएं। आपका 3 नंबर फिक्स हो गया, अब 2 नंबर बचा है रचनाएं में, तो आइए उन्हें भी कवर कर लेते हैं। दोस्तों महादेवी वर्मा की रचनाएं या कृतियां हैं, क्या रचनाएं या कृतियां। पहला है नीरजा, यामा, रश्मि, निहार, अतीत के चलचित्र, सांध्य गीत, स्मृति की रेखाएं, दीपशिखा, पथ के साथी, मेरा परिवार। आपको हेडिंग ऐसे बनाना है और ऐसे कम से कम 5, कितना 5 लिखना होगा। हमने 10 बताया है, इसमें से आपको 5 कोई भी याद करके लिख देना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने से एक ट्रिक बना लीजिएगा। किसी भी लेखक या कवि का रचनाएं याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बना लीजिए। अगर आप उस ट्रिक को अपने से बनाएंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर दूसरों का ट्रिक आपको याद करेंगे तो आज नहीं कल भूल जाएंगे, लेकिन आप अपने से एक ट्रिक बनाइए और उसे अपने से ही इस्तेमाल कीजिए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों ये रहा महादेवी वर्मा से रिलेटेड वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।